कुंभ राशि वालों, पूरी दुनिया अब तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि बहुत बड़ी मछली अब तुम्हारी जाल में फंसने वाली है। साथियों, तैयार हो जाइए। एक नए जीवन की अब शुरुआत होने वाली है, क्योंकि पिछले 5 से 6 साल तुम्हारी जिंदगी के बहुत कड़वे जहरीले रहे। बहुत रोना पड़ा, हर चीज के लिए तरसना पड़ा, हर काम बनते बनते तुम्हारे बिगड़े, लोगों ने भी धोखे दिए, अपनों ने भी तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाया। लेकिन बस बहुत हुआ। अब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। जिसने आपको रुलाया, अब वो साथियों तुम्हारे आगे रोएगा। क्यों? क्योंकि सितारे साथियों अब तुम्हारे लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ग्रहों ने भी कर दिया है ऐलान, क्योंकि 12 अप्रैल से साथियों शनि उदय हो रहे हैं। तुम्हारी राशि का स्वामी शनि अब उदय हो रहा है। पिछले कई समय से शनि अस्त था। और साथियों, 11 अप्रैल को बुध भी अब आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि राहु का साथ छोड़कर अब जाएंगे शनिदेव के पास, मंगल के पास। फिर वहां पर बनेगी 3 ग्रहों की तिकड़ी। साथियों, एक बात ध्यान रख लेना, यह जो समय तुम्हारे जीवन का अब आ रहा है, ऐसा समय तुम सालों से देखना चाह रहे थे, क्योंकि शनि की साढ़े साथी तुम्हें पग पग पर रुला रही थी। तुम्हारे हर फैसले गलत हो रहे थे, तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। तुम मेंटली फिजिकली हर तरफ से वीक हो रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। साथियों, तुम्हें इंसान की जरूरत थी कि कोई मुझे समझे, कोई मेरा साथ दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। सभी तुम लोगों को समझ नहीं पा रहे थे, चाहे अपने हो या पराए। लेकिन अब बस बहुत हो गया, क्योंकि जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब ग्रह खिलाफ होते हैं, तो साथियों चाहे कोई कितना ही अपना हो, वो भी हमसे दूर हो जाता है, वो भी हमारे खिलाफ खड़े हो जाता है। तुम्हारे जीवन में बहुत मौके आए हैं कि तुम कुछ बड़ा कर सकते थे। तुम अपने जीवन को यहां से लेकर वहां ऊंचाई तक ले जा सकते थे। लेकिन साथियों, जब जब मौका आया, तब तब साथियों तुम्हारे आसपास के लोगों ने ही तुम्हें नीचे खींच लिया, तुम्हारे काम में टांग अड़ाई। तुम जिम्मेदारियों में बंधे रहे। तुम साथियों उलझनों में इतने उलझ गए कि तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा ही नहीं पाए। लाख तुम बहुत काबिल हो साथियों, तुम इतने काबिल हो कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन कभी कभी उलझ के रह जाते हो जिम्मेदारियों में, परिवार में, अपनों में, परायों में। और यही उलझने तुम्हें पिछले कई सालों से आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। सितारों भी साथियों तुम्हारे पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे थे इतने, क्योंकि शनि की साढ़े साथी साथियों हर पासे को तुम्हारे खिलाफ कर रही थी। लेकिन अब बस बहुत हुआ। शनि फिलहाल उदय हो रहे हैं। शनि कैसे उदय हो रहे हैं? क्योंकि पिछले कई समय से शनि अस्त थे। जो सूर्य था वो शनि को अस्त कर रहा था तुम्हारे धन के भाव में। साथियों, सूर्य एक बहुत बड़ा ग्रह है, और जब वो शनि के साथ हो जाता है तो शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और वहां था धन का भाव साथियों, सेकेंड हाउस। ऐसे में धन दौलत आना भी बंद हो चुका था, रुक चुका था। धन से जुड़े कोई काम ही नहीं हो रहे थे। वाणी यानी कि तुम्हारी साथियों बोली पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा था। तुम जो बोल रहे थे लोग उसे गलत समझ रहे थे, तुम्हारे शब्दों को भी लोग गलत तोल रहे थे, अपने भी तुम्हारी बातों को दिल पर ले रहे थे। और इसके अलावा साथियों तुम्हारे परिवार में भी कई तरह की उलझने हो रही थी। परिवार से जुड़े कोई काम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब शनि जब उदय होंगे तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि एक नया सवेरा है साथियों। जब शनि उदय यानी कि एक नया सवेरा, और अब आपका नया सवेरा। क्यों? क्योंकि शनि जब उदय होते हैं यानी आपकी राशि के स्वामी उदय हो रहे हैं, यानी कि आपकी राशि ही उदय हो रही है, यानी कि आप ही उदय हो रहे हैं। तो एक नए जीवन की शुरुआत है। तो इस महीने साथियों बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जो करना चाहो कर देना, लेकिन आगे बढ़ो, उन घटनाओं की ओर बढ़ो, उससे पहले साथियों एक बात ध्यान रख लेना कि सावधान रहना इस समय के दौरान भी बहुत जरूरी है। तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारे वापस से खिलाफ हो जाएंगे सभी ग्रह। इसलिए गलतियां नहीं करनी है अब, क्योंकि गलतियां पिछले समय बहुत हो गई है। बहुत लोगों का भला कर दिया है आपने, बहुत अपनी जिम्मेदारियां तुमने निभाई है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब थोड़ा अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर ध्यान दे देना, और जो पिछले समय गलतियां करी है वो नहीं करनी है। क्या नहीं करना है इस वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कुंभ राशि वालों,
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, और कमेंट में बताओ कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा था या नहीं, क्या मेरी बातें सत्य है, क्योंकि तुम्हारी राशि के ऊपर मैं पिछले कई सालों से साथियों अध्ययन कर रहा हूं और मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े उठक पटक हुए हैं साथियों। तो आइए आगे बढ़े और साथियों कमेंट जरूर करना और जय शनिदेव जरूर लिखना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए शनि का तो मैंने बता दिया है, क्योंकि जब शनि उदय होते हैं तो जिंदगी में एक नई साथियों शुरुआत होती है हमारी। तो अब शनि उदय है तो ये बहुत ही अच्छा है, करियर में नई ग्रोथ मिलेगी, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कर देना, बहुत अच्छा काम है। शनि की साथियों तीसरी दृष्टि, साथ ही 10वीं दृष्टि और एकादश दृष्टि दोनों ही पड़ने वाली है। ऐसे में आपको साथियों सबसे बड़ा जो दूसरा चीज दिखेगा वो है बुध। राहु और बुध तुम्हारे लग्न में बैठे हुए थे पिछले कई टाइम से, जो कि 11 अप्रैल से बुध आगे बढ़ेंगे। बुध नीच अवस्था में रहेंगे, लेकिन कहां जाएंगे? शनि और मंगल के पास। मंगल और शनि के पास जब जाएंगे तो 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। ये भी आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि राहु और बुध दोनों मिलकर सीधा तुम्हारी बुद्धि पर इफेक्ट डाल रहे थे। तुम कोई अच्छे फैसले नहीं ले पा रहे थे, तुम्हारा हर फैसला गलत हो रहा था, तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में चिंताएं फिजूल की आ रही थी। तो इन सभी चीजों पर फाइनली अब पूर्ण विराम लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। अब अगली चीज है, ध्यान से सुन लेना, यह जो शुक्र है वो कहां बैठा हुआ है साथियों? सूर्य के साथ। और जो सूर्य है और शुक्र है दोनों ही आपस में दुश्मन है, और ये कहां है? तुम्हारे पराक्रम, तुम्हारे साहस के भाव में। तो दोनों ही जब दुश्मन आपस में बैठे हैं तो किसी का भी फायदा तुम्हें नहीं मिलेगा, ना ही सूर्य का और ना ही शुक्र का। लेकिन साथियों अब शुक्र भी आगे बढ़ जाएंगे, शुक्र भी अब आगे बढ़ेंगे, कहां जाएंगे? वृषभ राशि में, यानी कि खुद की ही राशि में, और वो उच्च के हो जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा असर तुम्हारे पराक्रम में भी पड़ेगा, तुम्हारे साथियों सुख सुविधाओं में भी इजाफा होने वाला है, तुम्हारे फैमिली पर भी इसका काफी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर अब बहुत ही अच्छी जिंदगी की अब नई शुरुआत हो रही है। तो इसमें साथियों पीछे नहीं हटना है, मेहनत करने में पूरा रेडी रहना है। कोई कहता है यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर मेहनत करो, कर दो, लेकिन पहले खुद से पूछो। अब किसी पर भरोसा करने का समय नहीं रहा है। और हाँ कुंभ राशि वालों, एक बात ध्यान रख लो कि अकेले रहना सीख लो। मैं काफी समय से बोल रहा हूं, अकेले रहना सीख लो, क्योंकि समय बदलता है, जज्बात बदलते हैं, भावनाएं बदलती है। आज जिसके तुम दिल में हो सकता है कल उसके दिल से तुम निकाल दिए जाओ। आज साथियों तुम अर्श पे हो किसी इंसान के लिए, तो हो सकता है कल के दिन तुम फर्श पे भी रहो उस इंसान के लिए। तो अंत में साथियों कौन बचेगा? अंत में केवल तुम बचोगे, और एक ही इंसान खड़ा रहेगा, वो हो तुम खुद अपने लिए। तो केवल अपने आप का ध्यान रखो, लोगों के बारे में इतना मत सोचो कि ये मेरा प्रेमी है या मेरी दोस्त है। ध्यान रखना, ये सब तुम्हें उलझा के रखेंगे, ये सब तुम्हें साथियों इस्तेमाल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे रिश्ता तोड़ देना, रिश्ता रखो, बहुत अच्छी बात है साथियों, ये तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। लेकिन पहले तुम अपना तो सोचो, तुम क्या करते हो? तुम अपना नहीं सोचते, तुम हमेशा लोगों का सोचते हो, तुम खुश नहीं रहते, पहले लोगों को खुश रखते हो। तुम्हारा ये जो गलत रवैया है इसे सही करना है। पहले खुद खुश रहो, फिर दूसरों को खुश करो। पहले खुद का पेट भरो, फिर दूसरों का पेट भरो। तुम थोड़ा सा उल्टे हो, पहले लोगों के पेट भरते हो, फिर अपना पेट भरते हो। तुम्हारी जेब में 10 है तो तुम 10 रुपए दूसरों को देने में लग जाते हो, लेकिन ये नहीं करना है। पहले अपना और अपने परिवार का सोचो, फिर बात का दूसरे का सोचो। तो आज की वीडियो में साथियों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्या नहीं करना है मैं वो बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। यह जो समय है, इस समय के दौरान आपको शनि के खिलाफ नहीं जाना है। शनि के खिलाफ कैसे जाते हैं? शनि कहता है कि तुम कर्म अच्छे करते रहो, कर्मों का देवता है। तो शनि के खिलाफ यानी कि कोई गलत कर्म नहीं करना है, यानी कि कोई जुए सट्टे वाला काम नहीं करना है, क्योंकि धन के भाव में है शनि, और अगर गलत कार्य करा तो धन का नुकसान हो जाएगा। किसी ऐसी जगह पैसा मत लगाना जो गलत कार्य हो रहा हो, वहां पर ध्यान रखना। जैसे कि साथियों ऐश आराम में लगा रहे हो, अच्छी बात है, तुम अपने कंफर्ट के लिए लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पैसा किसी गलत जगह यानी कि शराब खाने में, साथ ही सट्टे में, या फिर साथियों कोई ऐसा गलत कार्य जिसका परिणाम ही तुम्हें पता होगा,
तो ऐसे गलत कार्यों में अपना कीमती पैसा मत लगाना, क्योंकि धन के भाव में शनि है और वहां पर मंगल भी मौजूद है, तो मंगल भी तुम्हें क्रोध दे सकता है। इस समय में थोड़ा सा क्रोध आएगा तुम्हें। मानसिक शांति बनी हुई है, लेकिन जब मंगल है साथियों, तो क्रोध आना निश्चित है। धन से संबंधों में, यानी कि धन से जुड़े कुछ काम है, तो उनमें क्रोध आना शुरू हो जाएगा। क्रोध से बचना है तो साथियों आपको बहुत ही आसान एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान रखना। मंगल है साथियों, हनुमान जी के मंदिर जाना, इस पूरे महीने हनुमान जी की शरण में तुम्हें रहना है, मैंने आपको बताया था। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना, बस। उस कोई दिक्कत नहीं है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। और शनिदेव को प्रसन्न करना है तो कुत्तों को बिस्किट खिलाना शुरू कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत